पर गहरा उनका जुड़ाव था। अजीत ने जनता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी फोन पर बात की थी और इस पूरे हादसे की उन्होंने जानकारी ली थी। अब एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी उन्होंने दुख जताया है। अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो जनता के नेता थे और बेहद दुख हुआ है इस पूरी घटना से। उनके परिजनों के प्रति भी उन्होंने संवेदना जाहिर की है। अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हुआ है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस पूरी घटना को लेकर जानकारी ली है। राजलक्ष्मी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजलक्ष्मी जी, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है झकझोर देने वाली है और इतने एनर्जेटिक, इतनी बोल्ड पर्सनालिटी, अजीत पवार को जानने वाले, उनके जो संबंधी हैं या फिर जो उनके समर्थक हैं वो इस वक्त भावुक हैं। जाहिर है वो बता रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान है और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। बिल्कुल वंदना जी, सबसे पहले मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मैं बहुत शॉक्ड हूँ ये खबर सुनकर, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं या थे, या जो अभी आपने देखा होगा कि ये इन्होंने एक नहीं दो नहीं, ये देखिए पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, कुछ आवाज आ रही है, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में, एकनाथ शिंदे जी के साथ में, उद्धव ठाकरे जी के साथ में ये डेप्यूटी सीएम बने रहे थे और बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने निभाया है। वो किसी के साथ में भी हो अलायंस में उन्होंने बड़ी बखूबी निभाई है। भले देखिए उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, एकनाथ शिंदे जी के साथ में भी, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे उनके, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने एफिशिएंटली अपना पद निभाया था। तो और जैसे अरविंद जी बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि उनका जो एक ग्राउंड बेस था बारामती में, जैसे उनका आज सकाळी जेव्हा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मुंबईतून बारामतीला घेऊन जाणाऱ्या विमानाचा अपघात झाल्याची बातमी कळली तेव्हा आम्ही सगळे प्रार्थना करत होतो की अशी कोणत्याही प्रकारची बातमी कानावर येऊ नये आणि अजितदादा पवार हे सही सलामत त्या अपघातातून बाहेर यावे। पण दुर्दैवानं ही धक्कादायक आणि दुःखद बातमी आमच्या कानावर आली। अजितदादा पवार यांच्याशिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण हे बेचव आणि आळणी होईल। त्यांचं व्यक्तिमत्व गेल्या अनेक वर्षापासून आपण पाहतो। दिलखुलास, रोखठोक, कार्यकर्त्यांना हवा असा वाटणारा नेता। त्यांच्या जाण्यानं मंत्री श्री अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया है। इस समाचार से जहां उनके परिजनों पर एक गहरा, एक तरह से आघात, उनके समर्थकों और महाराष्ट्र की जनता को वह और महाराष्ट्र की जनता उनको बहुत प्यार करती थी। दुख की इस घड़ी में मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि श्री अजीत पवार जी जो हम सबके बीच में नहीं रहे, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को, उनके समर्थकों को यह पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करें। श्री अजीत पवार जी एनडीए के एक मजबूत सहयोगी थे और महाराष्ट्र के वो। गोपाल चिन्मय शेट्टी जी, पूर्व सांसद है मुंबई से, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गोपाल जी, ये बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, अजीत पवार का निधन हो गया है जो कि उस विमान में सवार थे जो क्रैश हुआ। जी हाँ, अजीत पवार जी के निधन से महाराष्ट्र ने नहीं पूरे देश ने एक बड़े नेता को खोया है और एक ऐसे नेता जिन्होंने युवा पीढ़ी को राजनीति में प्रेरित किया, एक ऐसे नेता जो सवेरे 8 बजे कामकाज का प्रारंभ करते थे, ऑफिस में बैठकर लोगों का इंतजार करते थे, लोगों को नेता कब आता उसका इंतजार करना नहीं पड़ता था। एक ऐसे नेता जो काम होता है तो तुरंत कर देने वाले नेता, काम नहीं करने जैसा हुआ तो तुरंत
मुंह पे कह देने वाले नेता, और होने वाला काम अगर कोई ऑफिसर नहीं करता है तो वहां पर ही ऑफिसरों को जो भी भाषा में बोलना है वो बोलकर लोगों का काम करवाने वाले नेता को महाराष्ट्र ने खोया है। मैं मानता हूं कि सिर्फ महाराष्ट्र ने एक नेता ही नहीं खोया, तो आने वाले दिनों में युवा पीढ़ी को प्रेरित करने वाला एक नेता को हमने खोया है। ये क्षति मुझे लगता है कि हम कोई नजदीक के काल में पूरा कर पाएंगे, लेकिन जो होनी है उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। मैं भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि उनके आत्मा को शांति मिले, उनके परिवारजनों को इस दुख से बहुत ही जल्दी बाहर निकलने की शक्ति भगवान प्रदान करे। यही मैं भगवान के बिल्कुल चरणों में गोपाल जी, ठीक कहा आपने, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। और आप जैसा कि बता भी रहे हैं कि अजीत पवार एक जुझारू नेता रहे, एक जन नेता के तौर पर उनकी छवि रही है। आज भी वो जनता के बीच, लोगों के बीच पहुंचने वाले थे, 4 जनसभाएं करने वाले थे। मैंने कहा कि बहुत बड़े नेता को हमने खोया, और ये जो क्षति हुई है इसको नजदीक के काल में हम भर पाएंगे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन सिस्टम है उसको तो चलाना ही पड़ता है, चलता रहेगा। लेकिन अजीत पवार जी ने जिस प्रकार का काम किया, जिस प्रकार का एक धैर्य लोगों के मन में उन्होंने निर्माण किया, भाग दौड़ किस तरह से किया जाता है, समय का पालन किस तरह से किया जाता है, सर्व सामान्य गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को एक आत्मविश्वास उनके मन में कैसे जगाया जा सकता है, ऐसा एक नेता को हमने खोया है। एक बहुत बड़ी क्षति महाराष्ट्र और देश को हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल गोपाल जी, इस हादसे को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीते कुछ दिन पहले हमने देखा था कि गुजरात के अहमदाबाद में इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, और उस दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को भी हमने खो दिया था, और अब ये इतनी बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है डिप्टी सीएम अजीत पवार को लेकर। नहीं, मुझे लगता है कि जो हो रहा है उससे निश्चित जो संबंधित लोग हैं उसका वो संज्ञान लेकर आने वाले दिनों में ऐसी घटना न हो, इसका प्रयास नक्की करते आए, हम लोग करते रहेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन इसके टेक्निकलिटी के बारे में जो भी उसके फील्ड के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वही सारी बातें बताएंगे। आज तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी जो हानि हुई है उसका हम कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। अजीत दादाजी हमको छोड़कर चले गए, इस सृष्टि को, दुनिया को छोड़कर चले गए, इसका कोई शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो अरविंद जी, ये जो विमान हादसा हुआ है इसको लेकर हवाई सफर की सुरक्षा पर भी एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लग गया है। निश्चित रूप से बार बार ऐसे हादसे अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो संचालन हो रहा है, हवाई यात्रा तो बड़ी है लोगों की, और निश्चित रूप से अब तो बाढ़ सी आ गई है चुनाव के समय, खासतौर से छोटे शहरों में तो ये भी किस्से आने लगे हैं कि अब प्लेन। दुखद घटना है, जहां तक मैं उनको जानता था और कई सालों से मेरा उनका व्यक्तिगत रूप में परिचय था, मुझे याद था जितने वो दिखने में स्ट्रिक्ट थे, तलवार जैसी बात करते थे, लेकिन हृदय के बहुत कोमल थे। मैं पुणे से बंबई से जब आ रहा था तो एक घाट में मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ। तुरंत न्यूज फ्लैश हुई और दूसरे वक्त कुछ मिनटों में अजीत दादा का मुझे पर्सनल फोन आया। अजीत दादा जी ने मुझे पूछा, उज्जवल जी कहीं ज्यादा चोट लगी है? मैंने कहा नहीं। कोई आतंकी मामला है? मैंने कहा नहीं, वो दूसरे वाले गाड़ी का ड्राइवर का दोष था। इतने कोमल हृदय, दूसरों की हमेशा चिंता करने वाले, राजनीति में भी प्रिंसिपल साफ रखना और हाँ तो हाँ कहना, नहीं तो नहीं कहना, इस प्रकार का उनका काम था। उन्होंने राष्ट्रवादी पक्ष के लिए बहुत कुछ काम किया है और उनकी धर्मपत्नी मेरे साथ राज्यसभा की सांसद भी है। सुनेत्रा भाभी पर बहुत ये दुखद घटना का एक डोंगर आ गया होगा। सुनेत्रा भाभी उनके जैसे ही स्वभाव से तरल है। मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र की बहुत बड़ी हानि है, मेरी व्यक्तिगत हानि है और पवार कुटुंबीय तो हानि है, क्योंकि जो बात अपने मुंह से निकाली वो बात वो अंतिम तक कायम रखते थे। ऐसे एक अजीत दादा न होने के कारण मेरी व्यक्तिगत, महाराष्ट्र की बहुत हानि हुई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं
कि उनके परिवार को ये दुखद घटना झेलने का एक साहस दीजिए। रहे अजीत पवार, जिनके लिए कहा जाता है कि वो कभी महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर नहीं हुए। आज बारामती, जहां से वो लगातार विधायक रहे, आज उसी जगह उनका प्लेन क्रैश हुआ और इस प्लेन क्रैश में वो हमेशा हमेशा के लिए महाराष्ट्र की और बारामती की जनता को छोड़कर चले गए। एक ऐसे नेता जो 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके लिए कहा जाता है ऐसी धाक उनकी महाराष्ट्र की राजनीति में थी कि कभी भी वो सत्ता से बाहर नहीं रहे, कभी भी राजनीति में उन्हें शिकस्त नहीं देखनी पड़ी। आज वो लोगों को छोड़कर चले गए हैं। 5 लोग इस विमान में सवार थे। प्राइवेट चार्टर्ड ये प्लेन था, बारामती में लैंड होने ही वाला था, लेकिन ताऊ पट्टी पर ये पहुंचता उससे ठीक पहले ये क्रैश हो गया। हालांकि कुछ चश्मदीदों का कहना है कि जो विमान है वो कुछ, उसकी जो लैंडिंग थी वो कुछ अलग नज़र आ रही थी। अब वो तकनीकी खराबी थी या क्रैश लैंडिंग थी, ये एक जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल डीजीसीए ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि 5 लोग इस विमान में सवार थे और किसी को भी बचाया नहीं जा सका है। सभी इस पूरी दुर्घटना के बाद शोक संदेश अपने दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी एक तस्वीर उनके साथ साझा की है और ट्विटर पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी तस्वीर साझा करते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। बड़ी खबर आज सुबह सुबह, दुखद खबर ये महाराष्ट्र के लिए सामने आई, जब अजीत पवार, जो कि उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। चारों तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी इसे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और इस वक्त हमारे साथ अरविंद मोहन जी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही राजलक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनसे बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पर खास तौर पर नज़र रहती है इनकी। राजलक्ष्मी जी, आज जब हम बात अजीत पवार जी की कर रहे हैं तो बात सिर्फ एक जननेता की नहीं हो रही है, बात एक ऐसे चेहरे की हो रही है जिसे राजनीति मिली तो विरासत में, लेकिन उसने अपनी ऐसी धाक जमाई कि कभी भी राजनीति से बाहर नहीं हो पाए, कभी भी कुर्सी आज महाराष्ट्रात घडली आहे। खरं म्हणजे असं कुणाच्या स्वप्नातही वाटलं नसेल की अजितदादा एवढ्या लवकर आपल्यातून जातील। ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे। खरं म्हणजे अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड, स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे। प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची सवय होती आणि परखड, स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले तरी सुद्धा, त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते। याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे। त्यांच्यासोबत मी मंत्रिमंडळात देखील काम केलं। मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना किंबहुना इतरही योजना जेव्हा आम्ही सुरू केल्या तेव्हा आर्थिक जे काही घडी आहे किंवा आर्थिक तरतूद जी आहे ती अतिशय उत्तमपणे त्यांनी त्यावेळेस केली आणि याचा अनुभव मला आहे
आणि एकदा करायचं ठरवलं की ते अजितदादा करायचे. करतो, बघतो, पाहतो असे शब्द त्यांच्या डिक्शनरीत नव्हते. व्हायचं असेल ते तात्काळ करायचे, नसेल त्याला नाही म्हणायचे. असा स्पष्ट वक्तेपणा या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे. मी असेन, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, आम्ही टीम म्हणून काम केलं, टीम म्हणून काम करतो. आमच्या वेळाही कामाच्या वेगवेगळ्या, मी पहाटे उशिरापर्यंत काम करतो, अजितदादा पहाटे लवकर काम सुरू करतात, देवेंद्रजी दिवसभर काम करतात. आणि अजितदादांनी 6-6 वाजता देखील अपॉइंटमेंट दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी पाहिलेल्या आहेत. अतिशय वेळेचं महत्त्व आणि वेळेचं भान ठेवणारा नेता हरपलेला आहे. खरं म्हणजे काल परवाच आमची एका कार्यक्रमामध्ये भेट झाली. सरन्यायाधीश आपले भारताचे मुंबईत आले होते आणि ते येण्यापूर्वी आम्ही तिथंच एका चेंबरमध्ये बसलो होतो आणि त्यावेळेस झालेल्या चर्चा, गप्पा गोष्टी, आजही सकाळी जेव्हा मला त्यांची ही घटना कळली तेव्हा तेच समोर त्याच आठवणी काल परवाच्या येऊ लागल्या. खरं म्हणजे माझ्यापेक्षा ते राजकारणात देखील अनुभवी नेते, गेल्या अनेक वर्षापासूनचा त्यांचा अनुभव, वयाने देखील माझ्यापेक्षा ते मोठे होते माझ्या आणि अनुभवाने देखील. आणि म्हणून त्यांना राज्यातल्या अनेक विषयांचा गाढा अभ्यास होता. अनेक विभाग त्यांनी हाताळले होते. याचा राज्याला फायदा होत होता. मंत्रिमंडळात देखील ज्यावेळेस काही विषय यायचे त्यावेळेस आपल्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती अशी आहे, आपल्याला सर्वांना काटकसर करावी लागेल, अशी अगदी निर्भीडपणे सांगणारे अजितदादा देखील आम्ही अनुभवलेत. शिस्तीचा नेता म्हणूनही आम्ही अनुभवलेला आहे. आणि त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने फक्त पवार कुटुंबियांचंच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं न भरून येणारं नुकसान झालेलं आहे. आणि माझ्यापेक्षा वयाने मोठे असल्यामुळे एक जी काय आमची गेल्या अनेक वर्षापासूनची जवळीक निर्माण झाली होती, त्यामुळे राजकारणातले आम्ही तिघजण एक टीम म्हणून काम करत असलो तरी सुद्धा एक मोठा भाऊ हरपल्याची, गेल्याची भावना देखील, दुःख देखील माझ्या मनामध्ये आहे. आणि मी त्यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पित करीत असतानाच मनामध्ये फार दुःखाच्या भावना आहेत. त्यांचं कुटुंब हे दुःख पचवण्याची क्षमता, डोंगरा एवढं दुःख आहे, ही क्षमता ईश्वराने त्यांना प्रदान करावी. कुटुंबाचंच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं झालेलं नुकसान. हा, मी आणि मुख्यमंत्री देखील आम्ही जातो आहे. आमचे सहकारी आमच्यातून गेलेत, त्याचं दुःख आहे. म्हणजे सभा होत्या त्याही आज आम्ही रद्द केलेल्या आहे. सर, एक विचार असं वाटतं की तुम्ही आता उल्लेख केला की 2 दिवसांपूर्वी त्यांच्या जवळपास 1-1.5 तास तुम्ही बसलेले होतात दोघंच, खूप गप्पा झाल्या त्या चेंबरमध्ये. असं काही एक त्यांच्या किंवा मंत्रिमंडळात देखील असताना अशी काही त्यांची इच्छा, एखादी योजना किंवा एखादं त्यांना करायचं होतं ते तुमच्याशी त्यांनी शेअर केली, आपण हे करूया मिळून महाराष्ट्रासाठी, असं काही? नाही, आम्ही आतापर्यंत एकत्र जेव्हा तेही उपमुख्यमंत्री होते तेव्हा मी मंत्रिमंडळात होतो. मी मुख्यमंत्री असतानाही उपमुख्यमंत्री होते. आता देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते. आम्ही जे काही निर्णय आम्ही घ्यायचो ते निर्णय मिळूनच घ्यायचो. आणि मग एकदा एखादी सूचना आली की मग त्याला तिघांनी बळ देऊन ते पूर्ण करायचं. अजितदादा देखील एकदा कधी असंही म्हणायचे
की आपली आर्थिक आता आपली जी काही अर्थव्यवस्था महाराष्ट्राची आहे, काही नवीन योजना केल्यामुळे आपल्याला काटकसर करावी लागेल. पण जेव्हा काही निर्णय आपल्याला घ्यावेच लागतील त्यावेळेस मात्र ते मागे हटत नव्हते आणि याचा अनुभव देखील आम्ही घेतलेला आहे. न भरून निघणारे पोकळी सातारा असेल, पश्चिम महाराष्ट्र या ठिकाणी देखील कशा. और हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं. अरविंद मोहन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं. और स्टूडियो में मेरे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी जी जुड़े हुए हैं. बातचीत को आगे बढ़ाते हुए